वरिष्ठ उपाध्याय पाठ्यक्रमस्य मनुस्मृति अस्मिन् चतुर्थाध्याय प्रथम गृहस्थाश्रमस्य किं धर्म चतुर्थम आयुषो भागम शीत्वाद्यं गुरोद्विजे द्वितीयम आयुषो भागम कृतदारो गृहे वसे। द्विज अपनी आयु के प्रथम चतुर्थांश भाग में गुरुकुल ब्रह्मचर्य में रहकर द्वितीय चतुर्थांश में भाग में गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। अर्थात प्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य काल में अध्ययन करने के बाद द्वितीय जो भाग आता है उसमें गृहस्थ आश्रम के लिए भगवान मनु ने आज्ञा दिए हैं कि द्वितीय आयु का मतलब है कि 100 वर्ष की आयु है, उसमें प्रथम 25 वर्ष तो विद्या अध्ययन करे तथा द्वितीय आयु भाग का मतलब 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ आश्रम में उसको निवास करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं मनु द्वितीय आयुषम भागम, आयु के द्वितीय भाग में ब्रह्मचारी को विद्या अध्ययन करने के बाद समावर्तन संस्कार करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात विवाह संस्कार को करना चाहिए। फिर तदंतरमेव किम कुर्यात्, किस प्रकार की वृत्ति से उसको जीना चाहिए। द्रोहेणेव भूतानाम अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्ताम समास्ता ये विप्रो जीवेदनापदी। ब्राह्मण के लिए भगवान मनु कह रहे हैं कि ब्राह्मण विपत्ति में नहीं रहने पर जीवों को बिना दंडित किए हुए, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए शिलोंच आदि जो वृत्तियां हैं उसका पालन करते हुए अपनी जीविका जो भिक्षा आदि जो वृत्ति हैं उसके अनुसार जीवन यात्रा करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए भगवान मनु ने ऐसे कहा है। यात्रा मात्र प्रसिद्ध्यर्थे स्वे कर्म गरीति अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचये। अपने तथा कुटुंब का पालन पोषण मात्र के लिए अनिंदित कर्मों को, अर्थात वेद से जो प्रतिपादित निंदित कर्म हैं उनका परित्याग करके जो वेद से वेदोक्त जो कर्म हैं उसको करते हुए शरीर को कष्ट नहीं देते हुए अक्लेशेन शरीर से, अर्थात शरीर को किसी प्रकार का क्लेश नहीं देते हुए, कष्ट न देते हुए धन का संचय करना चाहिए। तथा उसमें वृत्तियां जो दी हैं उसमें भगवान मनु आगे कह रहे हैं ऋतामृताभ्याम जीवेत तो मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्याम पीवा न स्ववृत्त्या कदाचन। अगले श्लोक में भगवान मनु कह रहे हैं कि ऋत, अमृत, मृत और प्रमृत अर्थात सत्य तथा अनृत नाम की वृत्तियां, ये वृत्तियों के नाम हैं। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्य, अनृत, ये वृत्तियों से जीवन यात्रा करनी चाहिए। ब्राह्मण को इन वृत्तियों से ही जीवन यात्रा करनी चाहिए, किंतु सेवा वृत्ति से आपत्ति रहित होते हुए कभी भी जीवन यात्रा न करे। आगे श्लोक में ऋत अमृत आदि का वर्णन आगे बताएंगे। उसमें कहा है कि ऋतम उंचशीलम गेयम अमृतम स्याद याचितम मृतम तु याचितम वेक्षम प्रमृतम कृष्णम स्मृतम। उंच वृत्ति और शील वृत्ति को, उंच वृत्ति और शील वृत्ति को, उंच वृत्ति होती है जो एक बार खेत में से अपना धान्य का कर्तन करने पर बची हुई जो बालियाँ आदि रहती हैं उसको एकत्रित करके जीवन यात्रा करे, उसको उंच कहते हैं। तथा उसके बाद में भी बालियों से गिरा हुआ जो धान्य का जो अन्न है, दाना है अलग अलग, उस दाने को इकट्ठा करके और जो जीवन यात्रा करे उसे ऋत कहा जाता है, शिल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? शिल कहा जाता है। ऋत जो बिना मांगे मिल जाए उसको ऋत कहते हैं।
तथा अमृत जो मांगने पर मिले उसे मृत कहते हैं। मृत भाषा में कृषि आदि से प्राप्त होने वाले को प्रमृत जानना चाहिए। ऊंच और शील की व्याख्या के बाद रित जो बिना मांगे मिल जाए, रित ऊंच और शील को रित बिना मांगे जो मिल जाए उसे अमृत मांगने पर जो मिले उसे मृत और कृषि खेती से प्राप्त होने वाले को प्रमृत जानना चाहिए। सत्यानृतम तो वाणिज्यम तेन चेवाभिजीव्यते सेवा स्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्ज्ये। सत्यानृतम तो वाणिज्यम, व्यापार को शास्त्रों में भगवान मनु ने कहा है सत्यानृत कहा गया है। व्यापारम सत्यानृतम उत्तम। तथाश्च सूद वृत्ति से जीवन किया जाए, अर्थात जिससे ब्याज वृत्ति से जो जीवन व्यापन किया जाता है उसको स्ववृत्ति अर्थात कुत्ते की वृत्ति भगवान मनु ने कहा है।